हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है जो हम लोग बुक पढ़े उसमें से नोट्स निकाले हैं। यहाँ पे लिखा है जननांग और स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन एंड द हेल्थ। रिप्रोडक्शन और हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे। मानव को अपनी स्वास्थ्य को देखभाल या सफाई पर ध्यान देकर अपनी जनांगों की उचित जानकारी या सलाह डॉक्टरी से लेकर स्वस्थ रह सकते हैं। मनुष्यों को यानी अपने स्वास्थ्य और जनन अंग को साफ सुथरा रखना चाहिए, इस पे लजाना नहीं चाहिए। अपने डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं आप कोई प्रकार की दिक्कत है। इससे संतानों को भी संक्रमित हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है, बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ सकता है अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो। दूसरा हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे लैंगिक जनन संचारित रोग। लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है, इससे क्या क्या रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी है। यौन संबंध यानी लैंगिक संयोजन से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। यानी यहाँ पे लिखा है यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। यानी किससे होता है यह, तो यौन संबंध से होता है। दूसरा है यौन संबंधी से रोग कौन कौन से होता है, तो मनुष्यों के योनि में मूत्रमार्ग में बैक्टीरिया एवं वायरस रोग उत्पन्न करता है, लैंगिक जनन संचारित रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आपका है बैक्टीरिया जनित रोग, यानी लैंगिक संचारित रोग में बैक्टीरिया संचालित रोग और वायरस रोग दोनों होता है। तो बैक्टीरिया जनित रोग क्या है, तो यह रोग गोनरिया यानी इसको कहते हैं गोनरिया, सिफिलिस, यूरोथ्रोटिस, साइटिसाइट्स प्रमुख रोग है। इनसे बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। नेक्स्ट आपका है वायरस। वायरस क्या है, तो वायरस जनित रोग, यह रोग सर्विस यहाँ पे सर्विस कैंसर यानी सर्विक्स कैंसर, हॉर्पिक्स तथा एड्स, एक्वायर्ड वुमेन डिफिशियंसीज सिंड्रोम्स, एआईडीएस, एड्स यहाँ पे लिखा HIV, ह्यूमन इम्यून डिफेंसिस वायरस प्रमुख है। प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग यह स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाला ट्राइकोमोनियसिस है, जो विशेष यह प्रोटोजोआ स्त्रियों में होता है। उनके स्त्रियों के मूत्रमार्ग नलिकाओं में ये रोग होता है। दूसरा आपका है जनसंख्या नियंत्रण क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है, तो एक निश्चित सीमा तक जनसंख्या को सीमित रखना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है, जिसे जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। इसके लिए सरकार कानून भी बनाया है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, या आपको जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे यदि है, इसको फिर हम लोग आगे देखेंगे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें चैप्टर 6 का परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग क्या है, इसके बारे में तो लिखा है परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए कारगर योजना की आवश्यकता होती है, जिसे परिवार नियोजन कहते हैं। फिर खाली पढ़ लीजिए, लिखा है परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए कारगर योजना की आवश्यकता होती है, जिसे परिवार नियोजन कहते हैं। दूसरा आपका है कि प्राकृतिक विधि नेचुरल मेथड क्या है, तो प्राकृतिक विधि में दिया है कि मासिक श्रावण के 14वें दिन के समीप तथा उससे आगे के दिनों में संभोग से दूर रह जाए तो प्राय अंडाणु का निषेचन नहीं होगा। यह एक प्राकृतिक विधि है यानी नेचुरल मेथड है। दूसरा आपका है यांत्रिक विधियां मैकेनिकल मेथड। इन दिनों स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए वैज्ञानिक यांत्रिक तरीके जैसे पुरुष कॉन्डोम
तथा स्त्रियों के लिए डायफ्राम, कॉपर टी तथा लूम का उपयोग को यांत्रिक विधियां कहते हैं। अभी जो इस परिस्थितियों में स्त्रियों के लिए कॉपर टी या पुरुषों के लिए है। नेक्स्ट में आपका दिया है रासायनिक विधियां, मैकेनिकल्स मेथड, जब स्त्रियों को कृत्रिम तरीके से बने रसायनों द्वारा एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स बनाए गए हैं जो गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में उपलब्ध है, इसे रासायनिक विधियां कहा जाता है। यानी यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रासायनिक विधियां कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है सर्जिकल विधियां, सर्जिकल मेथड्स क्या है, तो इसके अंतर्गत पुरुष नसबंदी यानी वेसेक्टोमी, शल्य क्रिया द्वारा शुक्रवाहिका यानी वास डिफेंस को काटकर बांध दिया जाता है तथा स्त्रियों के फॉलोपियन नलिका को धागे से बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु नलिका निकलता है। नेक्स्ट आपका है गर्भ का चिकित्सीय समापन, MTP, मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी कह रहा है। गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को अवधि के भीतर योनि से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे गर्भ चिकित्सा समापन कहते हैं, जिसको MTP कहते हैं। यह सरकार द्वारा भारत में भी इसका मान्यता है, आप करा सकते हैं। थैंक्स।